हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि अभिकथन दिया गया है रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर खाद एवं जैविक उर्वरक प्रयुक्त किए जाने चाहिए। कारण है रासायनिक उर्वरक जल स्रोत में पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में छोड़कर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। विकल्प ए है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प से है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प दे है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य है। तो हमें क्या दिया गया है, अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। और हमें बताना है कि अभिकथन और कारण हमारा दोनों सही है या नहीं है। अगर दोनों सही है तो जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, पर्यावरण, रसायन। पर्यावरण रसायन में हम क्या पढ़ते हैं, मृदा प्रदूषण पढ़ते हैं, वायु प्रदूषण पढ़ते हैं, जल प्रदूषण पढ़ते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो रासायनिक उर्वरक है वो हमारे मृदा के लिए हानिकारक है या नहीं है, फिर जल में वो किस प्रकार से प्रदूषित करते हैं जल को, तो वो हमें पता होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। तो अभिकथन क्या है कि रासायनिक उर्वरक के स्थान पर खाद एवं जैव उर्वरक प्रयुक्त किए जाने। अब रासायनिक उर्वरक जो होते हैं हमारे, रासायनिक उर्वरक, अब रासायनिक उर्वरक किससे बने होते हैं, इनमें जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रेट व फॉस्फेट होता है। क्या क्या होता है, नाइट्रेट व फॉस्फेट। और ये हमें पता है कि अगर ये हमारे मिट्टी में ज्यादा मात्रा में मिलाए जाए, कंटिन्यूस मिलाते जाए, तो उसकी मिट्टी की उर्वरकता क्या होती है, कम होती है। इसीलिए हम उसकी जगह हम क्या करते हैं, खाद व जैव उर्वरक का प्रयोग करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये कम हानिकारक होते हैं। तो कथन हमारा जो पहला है वो सही है। दूसरा कारण है रासायनिक उर्वरक जल स्रोत में पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में छोड़कर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अब रासायनिक उर्वरक है, अगर हम उसको मृदा में, जैसे मृदा में डाला और उसके बाद बारिश हुई, तो वो क्या होगा, उर्वरक पानी में घुलेगा। और पानी में घुलने से ये वाले जो नाइट्रेट और फॉस्फेट है वो पानी में जाएंगे और पानी को क्या कर देंगे, प्रदूषण करेंगे। ये क्या करेंगे, जल प्रदूषण भी कर देंगे, जल प्रदूषित। अब हमारा जो कारण है वो भी क्या है, सही है। लेकिन अब अभिकथन और कारण दोनों स्टेटमेंट तो हमारे सही है, लेकिन क्या कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो जो हमारा कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन इसकी जो सही कारण है, जो रासायनिक उर्वरकों का जो स्थान पर खाद जैव उर्वरक प्रयुक्त करने का जो मेन कारण है वो है हमारी जो मिट्टी की उर्वरकता है वो कम ना हो। तो इसका मतलब कथन और कारण दोनों सही है लेकिन उनकी व्याख्या सही नहीं है। तो जो विकल्प बे है हमारा, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो विकल्प बे जो होगा वो सही उत्तर होगा हमारा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।